हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कॉन्वर्सेशन विद गॉड की चैप्टर 7 की समरी देखने जा रहे हैं। और इससे पहले के चैप्टर्स की जिन लोगों ने ऑडियो बुक्स नहीं सुनी है, वीडियोस नहीं देखी हैं, वो उससे पहले की ऑडियो बुक्स और वीडियोस को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो चैप्टर है, हर बार की तरह हर एक चैप्टर यूनिक है अपने आप में। तो आज का जो ये चैप्टर है, ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इतने बेसिक क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और जिनका आंसर हम सब लोग अपनी लाइफ में ढूंढते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जिनको नील भगवान से पूछते हैं। वो भगवान से कहते हैं कि जो ये लाइफ है वो बहुत फियरफुल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इनसे हम कैसे बाहर निकल के आ सकते हैं। ये जो लाइफ है, मैरिड लाइफ है, हम जाना तो चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, हम जाना तो चाहते हैं ईश्वर को पाने की तरफ, लेकिन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी जो फैमिली है, उसको हम कैसे सर्व करें। और उन सब के साथ में ये कैसे पॉसिबल है कि हम आप तक पहुंच सकते हैं या इसी लाइफ टाइम में हम आपको पा सकते हैं। और ये जो जीवन के संघर्ष हैं वो क्यों हैं, और जो मेरी लाइफ है वो इतनी टफ क्यों है, क्यों मेरी लाइफ में संपन्नता नहीं है, क्यों मैं इतना बेबस और लाचार महसूस करता हूँ, और मैं हर वक्त अपने डिवाइन नेचर में, अपने ट्रू नेचर में कैसे पॉसिबल है कि मैं रह पाऊँ। तो इस तरह के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो नील राइटर ने भगवान से किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की और जानते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर कि गॉड ने उनको क्या आंसर्स दिए हैं। सबसे पहला है, नील उनको बोलते हैं कि ये लाइफ बहुत फियरफुल है, बहुत डाउट है, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं इस जीवन में। इस जीवन को आसान कैसे बनाया जाए। तो जो गॉड है, ईश्वर है, वो नील से कहते हैं कि जीवन बिल्कुल भी डरावना नहीं है, बिल्कुल भी फियरफुल नहीं है और कोई डाउट नहीं है। सब कुछ बहुत सिंपल एंड ईजी है, लेकिन तुमने इसको बहुत डरा हुआ बना रखा है, बहुत डाउटफुल बना रखा है। क्यों? क्योंकि क्योंकि तुम हर चीज़ के बाद, हम हर कार्य के बाद तुम उसकी एक्सपेक्टेशन करते हो। तुमने लोगों से इतनी एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है और खुद से भी इतनी एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है, जिसकी वजह से तुम्हें जीवन फियरफुल लगता है। और उसका उनको सॉल्यूशन बताते हैं कि तुम चुनो जो भी तुम करना चाहते हो, पर तुम चाहो कुछ भी नहीं, यानी कि तुम उसके जो उसका फ्रूट है, जो उसका आउटकम है, उसमें तुम ज़्यादा इंटरेस्ट मत लो। सिर्फ जो तुम्हें करना है तुम बस उसको करते जाओ। तो नील उनको बोलते हैं कि ये बात उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ठीक है जिनकी फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनका क्या, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जिन पे लोग निर्भर हैं, उनके बीवी और बच्चे, जिनका भरण पोषण उनके कंधों पर है, जो उनकी ज़िंदगी को संभालने के लिए, अपनी फैमिली को सर्व करने के लिए उस संघर्ष का सामना कर रहे हैं। तब मन बहुत ज़्यादा कचोटता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जब आप उनके लिए कुछ करना चाहो लेकिन फिर भी ना कर पाओ। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी के 20 साल बस आमदनी और खर्च, इसी के गोल चक्कर में घूमता आ रहा हूँ। आखिरकार मैंने हासिल क्या किया है जब आप उनको वो ना दे सको जो वो चाहते हैं। तो गॉड उनको बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब एक भौतिक संपन्नता से है, तुम इसी को जिंदगी मानते हो। तो नील बोलते हैं कि नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि कम से कम इतना तो हो कि जब आपको ज़रूरत हो तो आपको किसी से मांगना ना पड़े या आपको सोचना ना पड़े। आप उनको कुछ मूलभूत सुविधाएं, बेसिक जो सुविधाएं हैं, वो तो आप उनको दे सकते हो। मेरा मतलब उन सारी चीज़ों से है जो कि आप कम से कम अपनी फैमिली को प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर बीवी है तो आप उसके लिए एक अच्छा घर, एक खाने का इंतज़ाम, और बच्चे हैं तो बच्चों के लिए आप इतनी सुविधाएं तो कर सकते हैं। तो गॉड उनको बोलते हैं, ओ तो मैं समझा, तुम अपनी इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करना ही जिंदगी मानते हो, यही तुम्हारा उद्देश्य है। वो नील उनको बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा तो नहीं मानता,
लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो जाता है तो कितनी अच्छी बात होगी। तो गॉड उनको बोलते हैं कि ठीक है, चलो हम लोग तुम्हारे पहले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि जीवन किस लिए है, आखिरकार लाइफ मिली है तो क्यों मिली है, किस तरह का लाइफ पर्पस हमारा होना चाहिए। तो नील उनको बोलते हैं कि मेरी नज़र में मैं एक ऐसी ज़िंदगी चाहता हूँ जिसमें मैं अपना विकास कर सकूँ, और जो चाहता हूँ दिल से उन चीज़ों के लिए समय निकाल सकूँ, उनको कर सकूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ ऐसी हो जिससे कि मेरी सोल की ग्रोथ हो सके, मैं कुछ सीख सकूं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकूं। तो गॉड उनको बोलते हैं, ओ तो तुम चाहते तो ऐसा हो पर तुम कर नहीं पा रहे हो। नील बोलता है कि हाँ, आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि ये जो ज़िंदगी के झंझट हैं, झमेले हैं, जिम्मेदारियां हैं, ये मुझे कुछ करने ही नहीं देती हैं। मैं कैसे आगे आकर के कुछ करूं, जबकि मैं कंगाली से सिर्फ एक कदम दूरी पर हूँ। मेरी नौकरी भी छूट गई है, मुझे बच्चों को डॉक्टर के पास भी लेकर के जाना है, मुझे अपना घर का किराया भी देना है, और अपनी इन जिम्मेदारियों के साथ साथ, इस जीवन के साथ साथ मैं अपने आदर्शों को, अपने मूल्यों को, या जिस तरह की मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चाहता हूँ, उनको मैं डेली अपनी लाइफ में कैसे लेके आ सकता हूँ। मतलब उनको मैं रूटीन में, अपने नेचर में, अपने व्यवहार में कैसे उतारूँ। तो उनकी इस बात पे गॉड उनको बोलते हैं, ठीक है, तुमने काफ़ी कुछ सुना दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने साथ साथ बाकी और लोगों के भी प्रश्न कर दिए हैं। तो चलो हम एक एक करके तुम्हारे इन सारे क्वेश्चन का आंसर जांचते हैं, देखते हैं कि आखिर तुम्हारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है और तुम अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस में कैसे लेके आ सकते हो। तो गॉड उनको बोलते हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि पिछले 20 सालों से तुम अपनी आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ कर रहे हो। तुम्हारा मन तो करता है इधर आने का, पर तुम इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, और ये बात तुम अच्छी तरीके से जानते हो। तुम उसके आसपास गोल गोल तो घूम रहे हो, पर तुम सिर्फ घूम ही रहे हो और तुम उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। और गॉड उनको बोलते हैं कि यहाँ पे हम एक बात बहुत क्लियर कर दें कि आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग होता है अपने पूरे मन को, अपने पूरे तन को, अपनी पूरी आत्मा को पूरी तरीके से ईश्वर की छवि के समान बनाने में खुद को समर्पित कर देना। यानी कि हम हर पल चुन चुन के आगे बढ़ें, हर पल का चुनाव करें चुन चुन कर, और उस तरफ बढ़ें जो हमें ईश्वर की छवि के समान बनाने में हमारी मदद करे। गॉड उनको बोलते हैं कि हर पल, दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, अगर आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस को फील कर पाते हो, उसमें रह पाते हो, ये वो बात है। और उस स्थिति में रहने का मतलब है कि हर पल को चुन चुन के करना और ऐसा सृजन करना, ऐसा काम करना जो पूरा उद्देश्यपूर्ण हो, जो अच्छे के लिए हो, और उन साधनों का उपयोग करना जो कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, पर उन चीज़ों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अच्छे उद्देश्य के लिए। ये होती है आध्यात्मिकता, ये होती है आध्यात्मिक साधना। अब जरा बताओ तो कि तुम इनमें से क्या कर रहे हो। तो नील बोलते हैं कि लगता है मैंने तो अभी कुछ शुरुआत भी नहीं की है। तो नील के इस आंसर पे गॉड उनको बोलते हैं कि तुम कितने सालों से ये कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, बात ये है कि तुम अब भी इसे करना चाह रहे हो। नील गॉड से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि मुझे आप ये बताइए कि मैं किस तरह से अपने ईश्वर तत्व में रह सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं हर पल ही कैसे याद रखूँ कि मैं आपका ही प्रतिरूप हूँ या आपकी संतान हूँ, मैं भी ईश्वर जैसा ही हूँ। इस बात को मैं कैसे याद कर सकता हूँ। तो गॉड उनको बोलते हैं कि जब तुम बहुत टफ टाइम में हो, कठिन परिस्थिति में हो, तब तुम मुझे बिल्कुल मत भूलो। मुझे मत भूलो का मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, या फिर मैं एक ऐसा ईश्वर तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ जो अपनी पूजा के लिए और अपने आप को ऊपर रख रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों से मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हमारा जो रिश्ता है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। मुझे मत भूलो का मतलब ये है कि जो भी मैंने तुम्हें साधन दे रखे हैं,
जो तुम्हें ये बताते हैं कि तुम मेरा ही स्वरूप हो, उनको बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि उस समय तुम्हें मेरी और उन साधनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वही वो समय होता है जब तुम हर पल अपनी आत्म स्थिति में या फिर अपने ट्रू सेल्फ में रह सकते हो और उन साधनों का यूज़ बहुत ही अवेयरनेस के साथ माइंडफुल वे में कर सकते हो। और जब भी कोई टफ सिचुएशन आती है, ये बिल्कुल भी मत भूलो कि तुम कौन हो, और यही चीज़ है वो तुम सबसे पहले भूल जाया करते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नील गॉड से करते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में है, क्यों है, और ऐसा लगता है कि जैसे कि ये सारी की सारी परेशानियाँ मेरा कोई एग्ज़ाम ले रही हूँ, जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। इस क्वेश्चन पर गॉड उनको बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये सब मेरी मर्जी से हो रहा है? मैं तुम्हें बता दूं कि ये मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है। मेरा जो विधान है वो तो कर्म फल का विधान है। गॉड उनको बोलते हैं कि हर प्रार्थना पर मैं यहाँ बैठे बैठे ये निर्णय नहीं ले रहा हूँ कि कौन सी प्रार्थना का उत्तर दिया जाए और कौन सी प्रार्थना का उत्तर ना दिया जाए। मेरा काम है तुम्हें वो करने की शक्ति देना जिसका तुम चुनाव करते हो। तो जो भी तुम चुनते हो, जो भी तुम चाहते हो, मैं सिर्फ तुम्हें वो करने की एनर्जी देता हूँ, तुम्हें शक्ति देता हूँ। और बाकी इस चीज़ का चुनाव तुम खुद ही किया करते हो कि तुम करना क्या चाहते हो। मेरा काम है तुम्हें बस उस चीज़ को पाने के लिए, उस काम को करने के लिए वैसे अवसर प्रदान करना। और अगर तुम उस चीज़ को बदलना चाहते हो तो बस अपनी चॉइसेस को चेंज कर दो और तुम वो चाहो जो तुम होना चाहते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें दोनों ही चीज़ों को करने के लिए शक्ति देता हूँ। नेक्स्ट आंसर में गॉड नील के इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि तुमने अभी कुछ टाइम पहले कहा था कि तुम्हारी स्थिति वो स्थिति हो गई है कि कंगाली से बस एक कदम दूर। अब तुम खुद सोचो कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। मैं तुमसे क्या उम्मीद कर सकता हूँ? तुम मेरे बारे में तो सोचो, तुम खुद के बारे में ही अच्छा नहीं सोचते हो। तुम खुद के बारे में कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो कि कंगाली से बस एक कदम दूर। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम एनलाइटमेंट से बस एक कदम की दूरी पर हो। तो तुम खुद के लिए तो अच्छा सोचो। गॉड उनको बोलते हैं कि तुम्हारी जो ये परेशानी है ना, अपनी फैमिली को मैनेज करने की, उनका भरण पोषण करने की, उनको सुरक्षा देने की, मैं इन चीज़ों को समझ सकता हूँ। पर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अगर तुम अपने आत्मस्वरूप में रहते हो तो तब तुम्हें ये पता चलेगा कि जिस सुरक्षा की तुम बात कर रहे हो, जिसको तुमने अपने जीवन का लक्ष्य समझ लिया है, असल में वो है ही नहीं। क्योंकि जब तुम चेतना के उस स्तर पे आ जाते हो, जब तुम्हें ये समझ में आ जाता है कि तुम किसी भी सोल के, किसी भी आत्मा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, क्योंकि हर सोल हर पल दिन प्रतिदिन अपना चुनाव, अपनी नियति का चुनाव खुद कर रही होती है और तुम्हारा इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। और रही बात तुम्हारे परिवार की, तो तुम्हें बस इतना करना है, तुम्हें उन्हें आत्मनिर्भर बना देना है। जो तुमने उन्हें अपने आप से जोड़ के रखा हुआ है एक चुंबक के जैसा और अपने ऊपर निर्भर कर लिया है हर बात के लिए, कि वो ऐसा सोचते हैं कि अगर तुम उनकी ज़िंदगी में नहीं होगे तो वो जी नहीं पाएंगे। तो तुम्हें उनको अपने ऊपर निर्भर नहीं करना है, तुम्हें उनको आत्मनिर्भर बना देना है। और जिंदा रहने के लिए उन्हें तुम्हारी ज़रूरत तो रहेगी, तुम उनके लिए एक वरदान बनोगे, लेकिन तुम असल में उनके लिए तब वरदान नहीं बन रहे हो जब तुमने उनको अपने ऊपर निर्भर बना के रखा हुआ है। तुम असल में उनके लिए वरदान तब बनोगे जब तुम उन्हें आत्मनिर्भर बना दोगे। गॉड उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं दोस्तों। गॉड उनको कहते हैं ठीक इसी तरह जो ईश्वर होता है उसके लिए सबसे अच्छा पल, सर्वोत्कृष्ट पल तब होता है जब वो ये जान जाता है कि तुम्हें अब ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये बात मैं जो बोल रहा हूँ ये तुम्हारे धर्म गुरुओं के अगेंस्ट जा रही है, विपरीत जा रही है, क्योंकि उन्होंने बचपन से तुम्हें ये बताया हुआ है ईश्वर क्रुद्ध होता है, ईश्वर को ईर्ष्या होती है या ईश्वर श्राप देता है। मैं उस ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस ईश्वर की बात कर रहा हूँ जो कि अपने बच्चों को अपने जैसा बनते हुए खुश होता है। और जब वो आत्मनिर्भर बन जाते हैं, जब वो जान जाते हैं कि वो कौन है, तो वो ही ईश्वर का सर्वोत्कृष्ट पल होता है।
इस बात पे गॉड उनको बोलते हैं, सही अर्थ में गुरु वो नहीं है जिसके सबसे ज़्यादा शिष्य हैं। सही अर्थ में गुरु वो है जो सबसे ज़्यादा गुरुओं को बनाता है। सही अर्थों में नेता वो नहीं है जिसके सबसे ज़्यादा अनुयायी हो। नेता वो है जो सबसे ज़्यादा नेता बनाता है। सही अर्थों में राजा वो नहीं है जिसकी सबसे ज़्यादा प्रजा होती है। सही अर्थों में राजा वो है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संपन्न बनाता है। सही अर्थों में शिक्षक वो नहीं है जिससे सबसे ज़्यादा ज्ञान है। सही अर्थों में शिक्षक वो है जो लोगों को सबसे ज़्यादा ज्ञानवान बनाता है। और सही अर्थों में ईश्वर वो नहीं है जिसके सबसे ज़्यादा सेवक हो, बल्कि वो है जो सबसे ज़्यादा सेवा करता है और दूसरों को भी ईश्वर बना देता है। ईश्वर उनको बहुत प्यारी बात बताते हैं। ईश्वर उनको कहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस बात को जल्द से जल्द समझ लो कि सुखद जीवन तुम्हारा अधिकार है, और इस बात को ना समझना, इस बात को ना जानना ही नर्क है। अब इसके अलावा नर्क जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। और ईश्वर उनको बोलते हैं कि ठीक जैसे ईश्वर ये चाहता है कि तुम ये जानो कि तुम कौन हो, ठीक उसी तरह एक पति के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक पिता के रूप में, एक प्रेमी के रूप में, एक प्रेमिका के रूप में तुम भी अपने साथ वालों को, जो तुमसे जुड़े हुए हैं, सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, उनसे चिपक के मत रह जाओ। उनको अपने ऊपर आश्रित मत बनाओ, बल्कि तुम उनको वो आज़ादी दो, तुम उनको वो खोजने की अवसर प्रदान करो जिससे कि वो भी जान सके कि वो कौन है, जो कि तुम्हारे ऊपर आश्रित है और तुमको ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं। ये सच्ची आज़ादी नहीं है, ये सच्चा प्यार नहीं है। नील राइटर का नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर गॉर्डन को देते हैं कि तुम मुझसे ये कहते हो कि जो भी तुमने चाहा है अपनी ज़िंदगी में वो तुम्हें मिला ही नहीं है। अब मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में वही मिला है जो तुमने चाहा है। तो जरा हम तुम्हारी ज़िंदगी को देखते हैं कि पिछले 20 वर्षों से तुम अपनी ज़िंदगी से क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हो। तुम उठते हो किस सोच के साथ, ओह आज का दिन फिर से शुरू हो गया, फिर से वही संघर्ष, फिर से वही लाइफ। तुम अपने जीवन की शुरुआत, तुम अपने दिन की शुरुआत अपने आप को कोसते हुए और अपने दिन को कोसते हुए ही शुरू करते हो। और पिछले 20 सालों से तुम अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही कर रहे हो। अपने हर काम में तुम हमेशा अपने आप को कोसते रहते हो और कुछ अच्छे की कामना ही नहीं करते हो। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बस तुम्हें यही दिए जा रही है और तुम उसे विश्वास करे जा रहे हो, जबकि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें वही दे रहा हूँ जो तुम चाहते हो। पिछले 20 वर्षों से तुम यही तो चाहते आए हो, तो तुम्हारा करा धरा ही तुम्हारे सामने आ रहा है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी लाइफ बस वैसे ही चल रही है जैसा कि तुम इसे चलाना चाहते हो, जैसी तुम इससे उम्मीद करते हो और जैसा कि तुम्हारा इंटेंशन रहता है। तो गॉड का ये आंसर जानने के बाद में नील उनको बोलते हैं कि मुझे बहुत कुंठन हो रही है, बहुत बुरा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे सज़ा दी जा रही है। तो गॉड उनको बोलते हैं, नो ब्लेमिंग, नो कंप्लेनिंग, नो आर्ग्यूमेंट्स, जस्ट उसको वॉच करो। तुमने जो कुछ भी किया है या जो कुछ भी तुमने चाहा है, अगर वो गलत है तो उसको राइट चॉइसेस से ठीक कर दो। तुम्हारे पास वो पावर है कि तुम सही चुन करके, सही शब्दों का इस्तेमाल करके, सही इंटेंशन डाल करके चीज़ों को सही कर सकते हो। इस वाले आंसर पर नील उनको बोलते हैं, आप मुझे ये बताइए मैं क्यों बार बार निगेटिव सोचता हूँ, और वो भी बहुत ही तत्परता से। क्यों मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बुरा सोचता आ रहा हूँ और ख़ुद को ही चांटे मारता आ रहा हूँ। तो गॉड इस वाली बात पे बोलते हैं, इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें इसी चीज़ से विश्वास दिलाया गया है। जब तुम बच्चे थे, तुम जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, और तुमने इस बात को बहुत गहराई से स्वीकार भी कर लिया है। तुम्हें हर बात पे सज़ा दी जाती है, तुम्हारा हर किसी के साथ कंपैरिजन किया गया है, और तुम्हें बेस्ट बनाने की जो कोशिश की गई है वो एक ऐसी कोशिश है जो आगे जा कर के जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ असंतोष को जन्म देती है, क्योंकि आप कभी सेटिस्फाई रह ही नहीं पाते हो। तो जो कुछ भी आज तुम सोचते हो अपनी ज़िंदगी के लिए, खुद के लिए, वो तुम्हारे बचपन में ही तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों ने, तुम्हारे समाज ने, इस दुनिया ने तुम्हें सिखाया है और तुमने उस पर विश्वास भी किया है। यहाँ पे ईश्वर उनको बहुत प्यारी बात बोलते हैं कि मैं एक पूर्ण जीवन देता हूँ,
और जो पूर्ण जीवन है वो उसी का प्रतिबिंब है जो कि खुद पूर्ण है। तो जब मैं पूर्ण हूँ और तुम मेरा ही प्रतिरूप हो तो फिर ये अपूर्णता की बात कहाँ से आती है। और ये सारी बातें जो भी तुम्हें धर्म गुरुओं ने बताई है, सिखाई कि ईश्वर बहुत क्रुद्ध हो जाता है, ईश्वर प्रतिशोधी होता है, ईश्वर ईर्ष्यावान है या गुस्से वाला है, इन सब बातों से ईश्वर की जो छवि है उसको तो, उसकी कोमलता को तो ठेस पहुंचता ही है। साथ के साथ उन्होंने जिस संस्था का रूप ले रखा है, जिसके ऊपर वो धर्म गुरु जीवित हैं, ये एक्चुअल में उनको ही जीवन दान दे रहा होता है। इसीलिए इस तरह के जो धर्म गुरु हैं जिन्होंने संस्था बना रखी है वो और फलते फूलते हैं और खुद को और अपने आप को ईश्वर की संपूर्णता से दूर करके रखते हैं। और इन्हीं सब धारणाओं की वजह से जो शक्ति है और जो अधिकार है वो सबके हाथों में ना होकर के कुछ चंद लोगों की मुट्ठी में ही रहता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के बाद नील जो राइटर है वो बहुत घबरा जाते हैं और गॉड को बोलते हैं, भगवान अब मैं क्या करूं, मुझे तो इतना सब कुछ पढ़ा दिया, सिखा दिया गया है, अब मैं इस बात को कैसे निकालूं अपने मन से। तो ईश्वर उनको बोलते हैं कि ये प्रश्न बिल्कुल सही है और तुमने सही पर्सन से किया है। ईश्वर बोलते हैं कि इस चीज़ को हटाने और मिटाने का एक तरीका है कि तुम इस किताब को बार बार पढ़ो, बहुत बार पढ़ो, और तब तक पढ़ो जब तक कि तुम इसके एक एक शब्द को याद ना कर लो, एक एक अक्षर, तब तक जब तक तुम इसका उदाहरण दूसरों को ना देने लग जाओ और तुम्हारी सहायता करें अपने टफ टाइम में। जब तुम इन संकल्पों को, इनके शब्दों को अपने मन में ला सको और वो तुम्हारी मदद कर सके, तब तुम समझ लेना कि तुमने इन सीखे सिखाए शब्दों को अपने मन से हटा दिया है। तो इस तरह से दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये क्वेश्चन और आंसर जो कॉन्वर्सेशन है गॉड और नील की वो कैसी लग रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताते रहिए, जिससे कि मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन को शेयर करने में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, ये जो एक कॉन्वर्सेशन है ये सिर्फ सिंपल कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है, एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक नॉर्मल इंसान के मन में हमेशा आते ही हैं और गॉड ने इनको सही तरीके से आंसर किया है। तो ये जो सही आंसर है ये सबके पास पहुंचने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन के साथ साथ एक मैसेज भी है। तो मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, आप अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाइए, अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि वो इन क्वेश्चन को सही तरीके से समझ पाए और जो गॉड का मैसेज है वो उन तक पहुंच पाए।